जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अब वैशाख मास का अंतिम सप्ताह चल रहा है। इससे पहले का कोई भी अध्याय अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे देख लीजिए, फिर इस अध्याय पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। 23वां अध्याय कलयुग की अवस्था का वर्णन। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। मिथिलाधीश्वर राजा जनक ने श्रुदेव से पूछा, मुनिवर आपने मुझे वैशाख मास का महात्म्य और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्मों का उपदेश दिया। यह मुझ पर आपका बड़ा भारी अनुग्रह है। कृपा करके मुझे यह बताकर कृतार्थ करें कि वैशाख मास की कौन कौन सी तिथियां पुण्य प्रदान करने वाली हैं। श्रुदेव जी ने कहा, राजन, जब से जब तक सूर्य मेष राशि पर रहता है तब से तब तक वैशाख मास होता है। इस मास की सभी 300 तिथियां पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई हैं। फिर भी एकादशी में किया हुआ दान पुण्य करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। एकादशी के दिन स्नान, दान, तपस्या, अग्निहोत्र, देव पूजा, पुण्य कर्म किए जाएं और कथा सुनी जाए तो उसके प्रभाव से मनुष्य तत्काल पापों के बंधन से छूट जाता है। जो किसी रोग से ग्रस्त हो, दरिद्रता से पीड़ित हो, वे मनुष्य इस पुण्य दायिनी कथा को सुनकर धन्य हो जाते हैं। वैशाख मास का मन लगाकर सेवन करना चाहिए। यह 1 माह का समय दान पुण्य के लिए बहुत ही उत्तम है। चाहे कोई धनवान हो, चाहे दरिद्र हो, अपाहिज हो, अंधा हो, नपुंसक हो, चाहे कोई साधारण स्त्री हो, चाहे विधवा हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ये सब रोग पीड़ित भी क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए सुखदायक है। परम पवित्र वैशाख महीने में जब सूर्य मेष राशि पर स्थित हो तब पाप नाशिनी अमावस्या के दिन किया हुआ पुण्य गया श्राद्ध के समान फल देने वाला होता है। राजन, जब पृथ्वी पर सावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय सौराष्ट्र देश में धर्मवर्ण नामक एक विख्यात ब्राह्मण थे। धर्मवर्ण उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्य त्याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र गए। यहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा था, सतयुग में जहां भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक पूजा करनी होती है, वहीं त्रेता में यह पुण्य फल 1 महीने में मिल जाता है। द्वापर में इस पुण्य को प्राप्त करने में केवल 15 दिन लगते हैं, परंतु कलयुग में केवल विष्णु भगवान के स्मरण मात्र से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी करोड़ों गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया का दान करता है और अकाल पड़ने पर अन्न दान करता है, वह निश्चित रूप से भगवान के लोक में स्थान पा लेता है। नारद जी ने जब यह सुना तो उन्मुख होकर नाचने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी यह आप क्या कर रहे हैं? नारद जी ने हंसते हुए बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में थोड़े से कर्म से ही पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान विष्णु स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भी मैं आप लोगों से दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि कलयुग में 2 बातें बिल्कुल असंभव है। एक तो भोग इंद्रियों पर नियंत्रण और दूसरे जिह्वा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो कोई कर लेगा वह विष्णु रूप हो जाएगा।
अतः आप लोगों को कलयुग में पृथ्वी पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी के इस कथन को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महात्मा तुरंत यज्ञ को समाप्त करके वहां से चले गए। धर्म वर्ण ने भी पृथ्वी लोग को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी बनकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। वहां जाकर लोगों को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने देखा कि पापाचर में संलग्न होकर मनुष्य बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी पति पर श्रद्धा न रखकर उससे द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी से और पुत्र पिता से विश्वासघात करता है। ब्राह्मण शूद्रों के समान और गायें बकरियों के समान बन गई हैं। वेदों में धर्मों का केवल कथन मात्र रह गया है। उनकी शिक्षाओं की अवहेलना हो रही है। शुभ कार्यों की कोई श्रेष्ठता नहीं है। इन कर्मों को कोई महत्व देता ही नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच की उपासना चल पड़ी है। सब लोग विषय भोगों में लिप्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। लोगों के मन में कुछ और रहता है और वाणी और क्रिया में कुछ और। सब कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए हो रहा है। अधम मनुष्यों की पूजा होती है और श्रेष्ठ पुरुषों का अनादर होता है। वेदों को जानने वाले ब्राह्मण दरिद्रता का जीवन बिताते हैं। लोगों में भगवान की भक्ति प्राय नहीं है। तीर्थ स्थानों में पाखंड बढ़ रहा है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्यों की आयु कम हो रही है। वे दयाहीन और दुष्ट होते हैं। सभी धर्म की व्याख्या करने लगते हैं और दूसरों से कुछ ले लेने में ही अपनी सिद्धि मानते हैं। सब अपनी पूजा कराना चाहते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। साधुओं का सम्मान नहीं होता, पापियों का आदर होता है। दुराग्रही लोग सज्जनों के एक दोष का ढिंडोरा पीटते हैं और पापियों के दोषों के समूह को भी गुण कहते हैं। गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुणों का नहीं, दोषों का ही अनुकरण और प्रशंसा करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक पानी नहीं पीती, रक्त पीती है, उसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे का रक्त पी जाना चाहते हैं। औषधियां प्रभावहीन हो जाती हैं। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। जो वेद वेदांत की विद्या के धुरंधर विद्वान हैं और पूर्ण गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक के रूप में देखते हैं। सब के सब भ्रष्ट हैं। इस युग में सब लोगों ने श्राद्ध में श्रद्धा रखना छोड़ दिया है। वैदिक कर्मकांडों को सब छोड़ देते हैं। जिह्वा से विष्णु भगवान का नाम नहीं लेते। लोग श्रृंगार रस में ही आनंद का अनुभव करते हैं। लोग न विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, न शास्त्रों की चर्चा होती है, न यज्ञ में लोगों की श्रद्धा है, न तीर्थ यात्रा के प्रति लगाव है। दान धर्म का तो कहीं लेश भी नहीं है। यह सब कितने आश्चर्य की बात है। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।